देखा आपने, जब वो नटनी बनकर के किरणमयी नाच रही थी, डांस कर रही थी, तो शेर खान पठान उसको पुरस्कार इनाम दे रहा था और उसके मुख से अपने लिए नाम बुलवा रहा था कि ये ले नटनी, ये पुरस्कार इनाम तेरे लिए शेर खान पठान की तरफ से है। कभी 100 मोहरे सोने की, कभी 200 सरफी सोने की, इस तरह से दे रहा था। उस नटनी को जब दे रहा था और अपना नाम बुलवा रहा था, तो नटनी बनी हुई किरणमयी पहचान कर गई कि यही वो शेर खान पठान है, इसके अलावा दूसरा कोई शेर खान मुझे नजर नहीं आ रहा। इसी ने जीत का जश्न मनाया, इसी ने मुझे बुलवाया और इसी ने मेरे पतिव्रता धर्म पर उंगली उठाई है। साथियों, नटनी बनी हुई किरणमयी ने इतना अच्छा नाच गाना पेश किया कि बादशाह अकबर भी मंत्रमुग्ध हो गए और खुश होकर के उस नटनी बनी हुई किरणमयी को भरे दरबार के अंदर बुलवाते हैं और इनाम देने के लिए, सम्मान देने के लिए कहते हैं। तो वहां पर वो नटनी किस तरह का इनाम मांगती है, किस तरह का इंसाफ मांगती है और किस तरह से उस शेर खान पठान का झूठ सामने लाती है और अपने पति के प्राण बचा करके शेर खान पठान के लिए फांसी बुलवाती है, इस रागनी के माध्यम से सुनेंगे। और इस रागनी में बादशाह अकबर का भी रोल है, शेर खान पठान का भी रोल है और नटनी बनी हुई किरणमयी का भी रोल है। आइए, किस तरह की ये रागनी, इस रागनी में बादशाह अकबर का रोल जयवीर भाटी, नटनी बनी हुई किरणमयी का रोल प्रीति चौधरी और शेर खान पठान का रोल भाई राहुल बालियान। ये 3 कलाकार इस रागनी को सुनाएंगे। एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए। नटनी जी बादशाह सलामत। आज हमने आपको दरबार के अंदर बुलवाया, जानती हो किस लिए? नहीं जानती। तो जान लीजिए, बताइए। आज तुम्हारी मंडली ने इतना अच्छा नाच गाना पेश किया है, तुम्हारी कलाकारों ने वो कला दिखाई जिससे हम बहुत ज्यादा खुश हुए हैं। खुश होने लायक तेरी कलाकार ने, हाँ जी, चश्मे लगा करके, चश्मे उतार करके जो गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा गाया, उसने तो हमारा दिल दीवाना कर दिया। अरे धन्यवाद बादशाह, हम बहुत खुश हैं और आज खुशी के मौके पर आपको बुलवाया है। अच्छा जी, हम आपको कुछ सम्मान देना चाहते हैं। आपने इतनी तारीफों के पुल बांध दिया, वैसे तो यही काफी है, लेकिन फिर भी कुछ देना चाहते हो? फिर भी देना चाहते हैं, हमारा मन नहीं मानना। तुम जो चाहो आज हमारे हाथ से पुरस्कार इनाम सम्मान पा सकती हो। बताइए क्या चाहती हो? पहले आप ही बता दीजिए कि आप मुझे देना क्या चाहते हैं, फिर मैं जो तुम मांगोगी। हिसाब किताब देखते हुए जितनी अपने गुंजाइश लगे तुझे उतना वो मांग लो। हाँ, वैसे तो हिसाब किताब तो सारी चीजों का ठीक ठाक है आपके पास जी, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो एक न्याय की जरूरत है। न्याय? क्योंकि मैं एक फरियाद लेकर के आपके पास आई हूँ। नाचना गाना तो अलग की बात है, ये तो मेरे कलाकार हैं, रोज काम करते हैं इसी तरह से। हे नटनी, इनाम तो हम रोज पाते हैं, लेकिन आज एक न्याय कर दीजिए। हे नटनी। जी बादशाह सलामत। तुम्हारे इस शब्द को कहने ने, तुम्हारे इस शब्द को सुनते के साथ में हमारे दिल में एकदम हलचल हो गई। हलचल हो गई? हमें ये महसूस होने लगा कि हमारे दरबार के अंदर शायद किसी ने तुझे सताया है। सताया है? आप नहीं जानते, उसकी वजह से मेरा जीवन बेकार हो गया। अगर तेरा जीवन बेकार हुआ, तुझे किसी ने दुखी किया है, हमारे दरबार के अंदर किसी ने परेशान किया है जी, तो उस पापी को बता, उसको सजा देने का काम हम करेंगे। आपकी भरी सभा तेरा न्याय करेंगे, तेरा इंसाफ करेंगे, ये वादा है हमारा। शुक्रिया जहांपना। आपकी सभा के अंदर मेरा एक चोर बैठा हुआ है। हे नटनी। जी हुजूर। ये चोरों का दरबार नहीं है, यहाँ पर एक से एक अच्छे घराने का व्यक्ति मौजूद है और तुम ये बात कहकर के हमारे दरबार की तौहीन कर रही हो। मैं सारे दरबार की तौहीन नहीं कर रही जी, मैं सिर्फ एक इंसान की बात कर रही हूँ। मेरा एक चोर है। एक चोर तेरा? जी, हमारे दरबार के अंदर? हाँ जी। बता कौन है वो चोर, उस चोर को बता, उस चोर को सजा देने का काम भी हम करेंगे। अगर आपका हुक्म हो, इजाजत हो तो पकड़ के न ले दूं? बिल्कुल, अगर ये पकड़ करके ले आओगी तो उसे तो और भी अच्छी बात रहेगी। हारूंगी नहीं। बादशाह सलामत। माइक उठा दे शेर खान का। ये कैसे मुझे बदतमीजी से दरबार में पेश किया जा रहा है? नटनी, ए नटनी। जी बादशाह। तुम जानती हो तुमने किसके ऊपर हाथ डाला है? हाँ। ये हमारे दरबार का बहुत वफादार आदमी है। अच्छा। शेर खान पठान नाम है इसका। अच्छा। तेरे गाने पर, तेरे नाचने पर, तेरी मंडली के नाच गाने पर इनाम पुरस्कार दे रहा था
आज इसी की बदौलत तुम यहाँ पर दरबार में खड़ी हो और तुम इसी को चोर बता रही हो सकता है कि इसने बहुत अच्छे काम करे हो। इसे दे दे, ये कौन सा तेरा दुश्मन है, दे दे। तो ये देगा ही वो। हाँ आधे आधे हम आधे अभी अभी करूँ बस तो। दे दे, तू या पकड़ा दे, कभी फाड़ के आधो आधो कर दे। लेकिन ये चोर भी बहुत बड़ा है। हो सकता है आपकी नजरों में इसकी शेर खान चोर? जी। आज तक तो हमने शेर खान की कोई चोरी की शिकायत सुनी नहीं। लेकिन मैं लेकर के आई हूँ। शेर खान, तुम जानती हो इसने कैसे वस्त्र धार रखे हैं? आज तो बिल्कुल साधुवाणी में लग रहा है। फिर कैसे चोरी कर सकता है? आपको नहीं पता कि दिल के अंदर ना जाने कितनी फितरत है इसके। ए नटनी, चमचे, होश में रहिए। तू होश में आ जा। शेर खान, मेरी ना सही, कम से कम मेरे कपड़ों की तो लिहाज कर। शेर खान, कहिए कपड़ों बादशाह की। सलामत। ये नटनी तेरा चोरी में नाम ले रही है क्या? लेकिन बहुत ज्यादा गलत ले रही है। अच्छा, बहुत ज्यादा। हमें भी यकीन है तेरे ऊपर कि तुम चोरी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। तुमने इतना धन इसके ऊपर बरसा दिया, फिर भी तुम चोरी क्यों करोगे? बादशाह सलामत, इतने पैसे मैंने इसके ऊपर लुटा दिए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कभी यहाँ पे लुटा रहा हो और बाद में जब जाए सारे इनको फिर खुद समेट ले, कहीं ऐसा तो नहीं है? आप नहीं जानते इसके बारे में। वैसे बादशाह सलामत, मेरी हालत इतनी कमजोर तो है नहीं अभी जी, क्योंकि आपके जो दरबार से बोरी भर भर के नोट मेरे घर पहुंचते हैं, उनसे मैं काफी छका हुआ हूँ। अच्छा, कम बोल चोर, कम बोल। ए नटनी, अभी आप चोर नहीं। तू चुप बैठ। बादशाह सलामत, आपके सामने क्या हो रहा है? आप बताइए नटनी, हुजूर। अगर इसने तेरी चोरी की है, जी जब तक तुम इसको चोर साबित नहीं कर देती, जी। जब तक ये तेरा चोर नहीं है। और कर दिया तो? अगर तुमने इसको चोर साबित कर दिया तो फिर इसको सजा देने का काम भी हम करेंगे। और जो तेरी जो चोरी हुई है, तेरी जो चोरी हुई है, जी, वो चोरी का सामान बरामद करवाएंगे, बस। दुगना दिलवाएंगे, सजा अलग देंगे। दुगने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मेरा नुकसान है सिर्फ उसकी भरपाई कर देना। बिल्कुल कर देंगे। सुनिए, मैं तुम्हें 8 मिनट का समय दे रहा हूं। शेर खान, तुम अपनी सफाई पेश करो। आप अपनी सफाई पेश करिए। मुझे जिसकी बातों में सच्चाई नजर आएगी उसी के हक में निर्णय दिया जाएगा। लेकिन बादशाह सलामत जी, ये नटनी बार बार चोर तो कह रही है, लेकिन इसने ये मामला साफ नहीं किया है कि इसकी चोरी किस चीज की हुई है। ये भी बताइए कि चोरी किस चीज की हुई है? एक सोने की चैन। अच्छा, ऐसे कलाकारों पे डांस करवा के मंगवाई मैंने, इतनी मुश्किल से गड़वाई थी। सोने की चैन और 500 रुपए। मुझे ही पता, मेरा जी जाने कैसे कैसे कमाए। इसके 500 रुपए और सोने की चैन लिए क्या तूने? बादशाह सलामत, ली तो नहीं है, लेकिन सोने की चैन और 500 रुपए मेरी नजरों में कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे नटनी लड़ने को मरने को तैयार है। लेकिन तेरे जो चेहट बनी हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू चोरी करके भागा हो और इसी ने तुझे चोटिल किया हो? बात देख, तेरी बात काटूंगी तुझे, रुक जा। तुम्हें 10 मिनट का समय, 8 मिनट दिए, 10वीं मिनट मेरी होगी। सुर की मुर्की के साथ मैं कुछ कहना चाह रहा कह दे। हूं। हो रे लो में ठाके कहूं कुरान श्यान नट। बादशाह सलामत, हाँ शेर खान, मुस्लिम धर्म के अंदर सबसे पाक चीज क्या मानी गई है? जिस तरह से हिंदू धर्म में गीता और रामायण को सच्चा पवित्र पाक माना गया है, उसी तरह से मुस्लिम धर्म के अंदर भी कुरान शरीफ को सच्चा पाक माना गया है। लेकिन मैं कुरान हाथ में लेकर के सौगंध खाता हूँ। एक सच्चे मुसलमान के लिए कुरान बहुत बड़ी चीज हुआ करती है। शेर खान, हाँ, तुम अपनी सच्चाई कुरान हाथ में लेकर के दे रहे हो। कुरान हाथ में लेकर के कसम खा रहा हूँ कि मैंने ना ही इसकी कोई चोरी की और ना ही इसकी कोई शान शकल देखी आज से पहले। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। क्यों? शेर खान भी सच कह रहा था, क्योंकि शेर खान ने ना कभी उसकी शान देखी थी, ना शकल देखी, ना चोरी की थी। इसलिए शेर खान की सच्चाई पर भी एक बार ताली होनी चाहिए। कैसे भला? क्या कहा? हो रे लो में ठाके कहूं हूँ कुरान श्यान नट की देखी को न्यालो में ठाके कहूं हूँ कुरान
नटनी की देखी को न्याज में आके कहूँ कुरान। हलपिया करूं हूँ बयान, मुंह मक्के की ढबकर कहता खुदा को देनी है जान। चोरी की तो बात अलग पर नटनी की न देखी शान। चोरी की तो बात अलग पर नटनी की न देखी शान। मैं कह नहीं सकती ओ मैं कह नहीं सकती बूंदीगढ़ कोई होगा काम खास इसका। रात को डेरे में मेरे बादशाह था पास इसका। सरकारी अब वर्दी जब तो सादा था लिबास इसका। सरकारी अब वर्दी जब तो सादा था लिबास इसका। ओ मेरे साथ रुपया कई रोज साथ में ही खाना पीना सोना आके कहूँ कुरान। नटनी से काम मेरा किरणमयी ने करा महल में ठहरन का इंतजाम मेरा। बेईमान बेईमान नटनी झूठा ले है चोरी में यो नाम मेरा। बेईमान नटनी झूठा ले है चोरी में यो नाम मेरा। यो हांग जागा चोरी जो मेरी आपने इमदाद कर दी। लुंगाड़े लफंगे ने श्री गंगा जी में गाद कर दी। शेर खान पापी ने बादशाह में बिल्कुल ही बर्बाद कर दी। शेर खान पापी ने बादशाह बिल्कुल ही बर्बाद कर दी। हो मेरा दुख सीमा से भार रे, हाँ भार रे मेरा दुख सीमा से भार। नार ने जो यारे आप से रोना आके कहूँ कुरान। जहान इसकी ख्वाबों में भी कसम खुदा की मैं ना देखी शान इसकी। बादशाह 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 सलामत बुद्धि बहम में बिरान इसकी। बादशाह सलामत बुद्धि बहम में बिरान इसकी। अरे भक्तों के हिमाती साथी हो, सदा ही भगवान देखा पी जाऊंगी खून जो तू काढ़ता जवान देखा। जब देखी ना शान मेरी फिर तिलका कैसे निशान देखा। जब देखी ना शान मेरी
किरणमयी सरे आम नाम अब चाहती नहीं। नहीं मैं लपोना लो मैं आके कहूँ हूँ कुरान। क्या बात है? ये माइक उठाइए, ये बराबर करिए। हाँ, शेर खान और पृथ्वी सिंह का, शेर खान और पृथ्वी सिंह का मुकदमा फ्रंट पे आ गया। सच्चाई की जीत जग में धोखेबाज धोखा खा गया। किरणमयी का सुन के नाम फिर सभा में सन्नाटा छा गया। किरणमयी का सुन के नाम फिर सभा में सन्नाटा छा गया। अकबर का इंसाफ साफ, अकबर का इंसाफ साफ भूल ना जरा सी होगी। कितनी छुप के कर लो जग में पार ना बदमाशी होगी। पृथ्वी सिंह को बरी करो अब शेर खान को फांसी होगी। पृथ्वी सिंह को बरी करो शेर खान को फांसी होगी। हो ना हो पूरी मन की चाहत बात सुनो काटेगा जैसा बोना लो मैं आके कहूँ हूँ कुरान। शेर खान ये तो मुकदमा चोरी से दूसरी तरफ पहुंच गया है। ये तो यहां पर तो केस था ही नहीं कोई चोरी का, तो केस ही खत्म। जारी पे जाली। ये तो मुकदमा दूसरी जगह पहुंच गया है। जिस मुकदमे में हमने पृथ्वी सिंह राजपूत के लिए फांसी की सजा लिखी, उस मुकदमे के अंदर पृथ्वी सिंह राजपूत को तो बरी किया जाता है और मुकदमे के अंदर तुम्हारी हार साबित करते हुए वो फांसी की सजा हम शेर खान पठान के लिए लिख रहे हैं। नहीं शेर खान सलामत, तुझे फांसी होगी। अपनी कलम को रोक दीजिए। रुकने वाली नहीं है, जब नहीं रुकी जब पृथ्वी सिंह के लिए मौत लिखी गई थी। आज कलम को रुकवाने की कैसे बात कर रहे हो? फांसी होगी तुम्हें, हमारी कलम से ये लिख दिया गया है बिल्कुल। अब हटने वाला और कटने वाला नहीं। लेकिन बात से सलामत आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका मैं रिश्तेदार भी हूँ। हाँ, यहाँ पर रिश्तेदारी चलने वाली नहीं है। रिश्तेदार बन गया अब गैली। अभी तो मैं सच्चा मुसलमान हूँ और मैं झूठ नहीं बोलता और मैं ये नहीं करता। कहाँ गया तेरे वो? शेर खान जी, फांसी होगी तुम्हें। लेकिन बात से सलामत, यदि आपने तो फांसी का ऑर्डर दे दिया है, हाँ, यदि मैं इनको मना लूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है उससे? किनको किनको मुझे क्या दिक्कत होगी? इनको किनको? किसको मनाना चाहता है? जो ये देवी जी मेरे सामने खड़ी हुई है। देवी जी? हाँ जी। थोड़ी देर पहले तो बदबू उठ रही थी इनमें। अभी उधर की तरफ जा रहे थे, कहां जा रहे थे? वहां मैं इसलिए जा रहा था कि आप इस केस को यहीं रोक दीजिए बस। क्यों? ये बकवास केस है। कैसे? आप ही कह रहे थे ना कि बकवास की मोहर लगा नहीं, दूंगा। वो पहले बकवास था, अब तो फांसी बोल गई है। तेरे लिए तो बकवास नजर आ रही है तुझे। आप फांसी बोलते रहो। मेरी तो रुखसाना का जो बच्चा होने वाला है, मैं तो हॉस्पिटल से फोन आया है। ओहो, मेरी जगह इसे दूसरे वाले को चढ़ा दूं। फोन की व्यवस्था जारी है। अच्छा, तेरी जगह फांसी उसे चढ़ा दे। तेरी रुखसाना का गैल बच्चा हो रहा है, हर हाँ। छठे महीने बच्चा पैदा हो ले तेरे, क्या बात है? बकरी हो रही है। हाँ, बात से सलामत, आपकी कृपा मेरे पे इतनी बनी हुई है कि लगभग 6-7 तो अपनी वाइफ ही है। वाइफ? हाँ वाइफ? हाँ, पत्नी? पत्नी मेरी, धर्म की पत्नी। और ओहो, हाँ, अब नहीं, जब 6-7 धर्म की हैं, अब धर्म आ गया जी। धर्म की तो एक हुआ करे वैसे तो। अब बेगम नहीं है, पत्नी आ गई डायरेक्ट। शेर खान, बात से सलामत। धर्म ही बदल दिया था तो। वैसे तो अब ये बता रहे हैं कि अभी एक कानून आने वाला है 2 बच्चों का। मेरी बात सुन ले, हाँ, फांसी होगी तुझे, अब कुछ रुकने वाला नहीं है। लेकिन मेरी मरने से पहले एक अंतिम इच्छा है। वो बताइए तुम भी। यदि आप उसे पूरी कर दो बताओ। तो अल्लाह ताला मुझे जन्नत में भेजेगा। अच्छा, वो क्या है? अगर
अगर तुम्हें जन्नत मिल रही है हाँ। अंतिम इच्छा से, तो कौन सी है? अंतिम इच्छा मेरी यह है कि मैं अपनी किरणमयी दीदी से, अपनी बहन जी से 2 बात करनी चाहता हूँ। ओह, दूर से बात कर, दूर से बात कर, अब दीदी और बहन जी हो गई तेरी। दूर से थोड़ी बात देर कर। पहले तो तू जो ये सब बास आ रही थी, तुझे बदबू आ रही थी। यही तो है, नहीं बासा सलामत, अब नहीं आ रही। ऐसा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? ये मेरी दीदी है, मेरी धर्म की बहन है, रक्षाबंधन पे पहुंची भी बांधी है, 500 रुपए भी लिए है मेरे से। ओहो, कहीं वही 500 रुपया चोरी में ना लग रहे। अब झूठे गप्पे ने गाया जाएगा। अब फांसी मेरी तरफ से तो बुल गई, अब तुम देख लो। बासा सलामत, आपकी तरफ से तो मुकदमा बिल्कुल साफ हो गया, लेकिन मैं अपनी दीदी को मना बुझा लूं तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारी आपस में सहमति बन जाती है तो बता देना। माफी चाहिए? दीदी ले माफी, ले माफी, ले माफी, बासा सलामत, माफी चाहिए तुझे? मेरी दीदी है, मेरी बड़ी बहन है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आज यदि ये मेरे गोली भी मार देंगी तो वो भी कम है। अच्छा, वो भी कम है? हाँ, मैं इमोशनल गोली बंदूक में डाल करके फेंक के बक्के सही मार दो बासा सलामत, आज तो सब माफ है। अभी दीदी को विधवा बनाने की तैयारी चल रही थी, उसका कुछ नहीं। लेकिन आपकी भाभी भी 2 बन जाएंगी, उनकी भी सोचो। मरंदे फूकंदे सब है। अगर मैं मर गया तो मर जा। 14 हाथ की चूड़ी फूट जाएंगी। अरे तू 17 की फूट जान दे, मर। अच्छा, एक हथकटी भी है 17 में। हथकटी भी है, एक की आंख में भी फर्क है, एक की टांग में भी फर्क है। ओहो, हाँ, कुछ तो विकलांगी डिपार्टमेंट जो भर्ती हो रहा है, लेकिन सेवा सबकी कर रहा तू भी। हाँ, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ बादशाह सलामत, मेरे 7 बीवी है, मेरी तो टाल करो फांसी की। आप वो भी रंडवा है, उसको चढ़ा दो फांसी पे। फांसी उस पर चढ़ा दे। लेकिन मैं दीदी आपसे अंतिम बार कुछ कहना चाह रहा हूँ। कह ले। अब तो बोल ही दे, नहीं तो मैं इमोशनल हो जाऊंगी। फरियाद मेरी सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही। दर्द की कहानी मेरी बबो, दर्द की कहानी मेरी जाती ना कहीं। फरियाद मेरी सुनो तो सही, फरियाद मेरी सुनो तो सही। बादशाह जी। ये इतनी फरियाद कर रहा है, और हम बहुत नरम दिल हैं। हमारे हिंदुओं के अंदर बहुत नरम होता है। कह करके बताइए, गा करके। लेकिन दीदी अभी हाँ कहना ही रखिए। हाथ जो हाथ जोड़ आधीनी से खम्ब कीले बोल्या ओट, माप कर कसूर बहन भाई से जो हो गया खोट। किरणमयी के शेर खान फिर चरणों में गया था लोट। किरणमयी के शेर खान फिर चरणों में गया था लोट। अब मरे भी मत ना। चरणों में लौट गया भाई। अब तो जब इतना ये सच्चाई है कि औरत के सामने कोई कितना भी पाप कर ले और पैरों में पड़ जाए, हाथ जोड़ने लगे, माफी मांगने लगे, तो औरत का दिल इतना नरम होता है, फिर से माफ भी कर देती है। शेर खान भाई हाँ जी बादशाह सलामत। उठ जाइए, उठ जाइए, खड़ा होइए, सांस लीजिए। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। कहिए। लड्डन सिंह कर चेक बात जो नेम के खिलाफ करूं, बात में है राज राजवल फैसला न्यू आप करूं। बहन करके बोला इसे मैं भाई समझ माफ करूं। बहन कह के बोला इसे मैं भाई समझ माफ करूं। ओ मेरी करो रे बात पे गौर रे, है गौर रे मेरी करो रे बात पे गौर। और नहीं आगे
कुछ हो लो मैं ठाके कहूँ हूँ कुरान शान नटनी की देखी को नालू में